श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 23वां, 24वां और 25वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 23वां अध्याय। मथुरा के चतुर्वेदियों के यज्ञ में भगवान का भोजन मांगना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन शाम बलराम वन में गो चराते हुए ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। उसी समय कुछ ग्वालों ने श्री कन्हैया जी से कहा, हे भैया श्याम, हम आज घर से कलेवा करके नहीं आए हैं तथा कोई गोपी हमारे लिए छाछ भी नहीं लाई है। दोपहर चढ़ गई है और हमें भूख बड़े जोर से सता रही है, सो आप हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। यह सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियां मेरे दर्शनों की बहुत लालसा रखती हैं, सो उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्णचंद्र जी ने ग्वाल बालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, भांडीर वन में जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के भय से छिपकर यज्ञ तथा हवन कर रहे हैं। सो तुम चार सखा वहाँ जाकर दंडवत करके उनसे मेरा नाम लेना तथा यह कहना कि हमें भूख लग रही है, सो आप कुछ दे दें। यह सुनकर कई ग्वाले वहाँ ब्राह्मणों के पास जाकर दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, हमें श्री कृष्णचंद्र जी ने भोजन लेने के लिए भेजा है, सो आप कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हे परीक्षित, यज्ञ की तैयारी में लगे होने के कारण उन ब्राह्मणों ने सखाओं की बात को नहीं सुना। उनमें से दुर्वासा ऋषि की संप्रदाय के एक ब्राह्मण ने कहा, अरे ग्वालों, हमने यह भोजन यज्ञ देवता के लिए तैयार किया है, अतः जब तक यज्ञ देवता को प्रसाद नहीं लगा दिया जाता तब तक तुम्हें खाने के लिए इसमें से कुछ नहीं दे सकते। यज्ञ का अन्न यज्ञ के देवता को अर्पण करने से पहले किसी और को देना अपराध है, सो तुम पूजा के बाद आना। ग्वाल बाल निराश हो श्री श्याम सुंदर के पास लौटकर आए तथा इस तरह कहने लगे, हे ब्रजेंद्र, हम लोग अपना मान छोड़कर भीख मांगने के लिए गए, फिर भी हमें नहीं मिला। यह सुनकर कन्हैया जी हंसते हुए बलराम जी से बोले, हे भैया, वे ब्राह्मण बड़े तपस्वी और वेदवादी हैं। उन्होंने मेरी परीक्षा ली है कि मैं यज्ञ की रक्षा करता हूँ या उसको भंग करना चाहता हूँ। यद्यपि यज्ञ का देवता मैं हूँ, फिर भी उनके विश्वास के अनुसार वेद और यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। हे भाई, अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास उनके घरों के अंदर जाओ, मुझे उन्हीं के व्रतों का फल आज देना है। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा बलराम गो चराने के लिए वन में आए हुए हैं, इस समय उन्हें भूख लग रही है, सो तुमसे भोजन मंगाया है, वे तुमको बड़े सम्मान सहित भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वालों ने ऋषि पत्नियों के पास जाकर कहा, हे माताओं, श्री कन्हैया जी और बलराम वन में भूखे बैठे हैं, उन्होंने तुमसे भोजन मंगाया है। ग्वालों के ऐसे वचन सुनकर सब ऋषि पत्नी प्रसन्न होकर बोली, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज श्री मुरली मनोहर लाल जी ने हमसे भोजन मंगाया है, हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती हैं। हे राजन, उन सब स्त्रियों के मन में यह इच्छा लगी हुई थी कि किसी प्रकार यदि कन्हैया जी हम पर कृपा करें तो हमें कन्हैया जी के दर्शन प्राप्त हों। अतः उसी समय वे मेवा, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, खीर, दूध, दही, माखन आदि सोने चांदी के थालों और कलशों में भरकर कन्हैया जी को भोजन कराने के लिए चल पड़ी। अस्तु, अब वे घर से बाहर निकल आई तो उन्होंने ग्वाल बालों से पूछा, हे ग्वाल बालों, श्री श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं? ग्वालों ने उत्तर दिया, आगे कुछ दूर पर वे बैठे हैं। यह सुनकर वे प्रेम मगन होकर आगे चली। वे सब चौबाई ने भोजन लिए पर ब्रह्म प्रभु के पास जा पहुंची। कन्हैया जी कदम के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे, दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए खड़े थे। ब्राह्मणियों ने उनके पास पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए तथा उनकी मोहिनी मूर्ति को देख अत्यंत प्रसन्न हो आपस में कहने लगी, हे सखी, ये ही वे कन्हैया जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदा ध्यान करती थी। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो हमने इनका दर्शन पाया है। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर की दया से उन सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय वे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे पर ब्रह्म प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता है। जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए जो हमने आज आपका दर्शन प्राप्त किया है। हे प्रभु, हमारे पति वैदिक ब्राह्मण हैं, उन्होंने आपकी राजा कंस से विजय के लिए चोरी से वन में यज्ञ किया है। उन्हें भय था कि यज्ञ का अन्न बिना देव अर्चन किए देने से यज्ञ भंग हो जाएगा और फिर कंस पर आपकी विजय कठिन हो जाएगी। हे वसुदेव नंदन,
उन्होंने इस यज्ञ में यह भी संकल्प लिया है कि जब श्री श्याम कंस को मारकर हमारे यज्ञ में पधारेंगे तब हम उनकी वेद अर्चना करेंगे। उन्हें भय था कि यदि यज्ञ में पधारने से पूर्व ही हम श्री कृष्ण बलराम को हवि अर्पण करा देंगे तो फिर वे मथुरा नहीं आवेंगे और यज्ञ यहीं समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हैं। वेद की उपासना आपकी ही प्रिय विधि है और हमने जो भक्ति का मार्ग पकड़ा है वह भी आपको ही प्रिय प्राप्ति का मार्ग है। अतः अब आप कृपा करके हमारे मथुरावासी माथुर ब्राह्मणों के अन्न को स्वीकार करें। यज्ञ ऋषि पत्नियों के इन प्रेम तथा भक्ति से भरे हुए वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका कुशल क्षेम पूछने के उपरांत कहा, हे माताओं, मैं नंदगोप का पुत्र हूँ। आप मुझे दंडवत मत करो, क्योंकि इससे मुझे दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों अथवा उनकी स्त्रियों से प्रणाम या अपनी सेवा कराते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। ये था 23वां अध्याय। अब 24वां अध्याय, गोवर्धन धारण लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, आप गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की कथा सुनो। ब्रजमंडल में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 56 प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घरों में भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनाने शुरू किए। यशोदा जी की दासियां भी सब पदार्थों को पवित्रता से बना बनाकर संभाल कर रखती जा रही थी। बच्चों से कह दिया गया कि कोई किसी पदार्थ को ना छुए। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने सब तैयारियां देखी तो अपने मन में यह विचार किया कि यह पकवान हमारे ही किसी देवता के काम आने चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब व्रजवासियों के घरों में भांति भांति की मिठाइयाँ बन रही हैं, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर यशोदा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है, अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी नंदराय जी के पास जा पहुँचे और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे बाबा, आज यह किस देवता की पूजा की तैयारी हो रही है, आप मुझे बतावें। बड़ों को उचित है कि वे छोटों को अपने कुल की रीति बता दिया करें। नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना है? हम सब ब्रज के लोग प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। यह सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रही है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से यह पूजा चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, इंद्र की पूजा से आपने अब तक क्या पाया है? मैंने सुना है इंद्र तो कभी यहाँ आता नहीं, सारे पकवान उसके चाकर समेट कर ले जाते हैं। संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें से शास्त्र के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसका फल तो ठीक होता है, शेष सब निष्फल हो जाते हैं। इंद्र किसी को भी अपना स्वर्ग का सिंहासन नहीं देता। वह किसी को पुत्र, बंधु, आयु या बल भी नहीं देता। वह स्वयं ही युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। उस समय दूसरे देवता उसकी सहायता को जाते हैं। अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? वर्षा होने की बात भी कुछ सही नहीं है। सूर्य देवता 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं। वही जल 4 महीने बरसता है। उसी के द्वारा अन्न, घास आदि की उत्पत्ति होती है। अतः हे पिताजी, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गायें हैं। गाय ही देवता है, अतः हमारा नाम ग्वाला पड़ा है। हमारा कर्म खेती, व्यापार तथा गो ब्राह्मणों की सेवा करने का है। अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं उन्हें ऐसा समझना चाहिए जैसे कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे। इसलिए हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रज में गोवर्धन ही बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। इसी पर्वत के वनों में चरकर हमारे बछड़े तथा गो पलते हैं। उन्हीं के दूध घी से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को राज्य देवता मानना चाहिए। इसलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए तथा उन्हें लगाकर गो, ब्राह्मण एवं ब्रजवासियों को भोजन कराइए। इससे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद, उपनंद आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे भाई, कृष्ण ने जो बात हमसे कही है वह कुछ उचित तो मालूम होती है। सब लोग यदि राजी हों तो अगली बार गोवर्धन की पूजा ही कर लें। इस प्रकार का निश्चय करके नंद राय जी ने
सब गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चलेंगे। हे परीक्षित, नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी गायों तथा बछड़ों के शरीर, सींग, पूंछ रंग कर उनके गले में घंटे बांध दिए और अनेक प्रकार के मोर पंखों के आभूषण बनाकर उन्हें सजाया। तदंतर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान कर बैलगाड़ियों में सामग्री रख ली। फिर सब स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे सुंदर आभूषण पहन नंद तथा वृषभानु आदि के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चले। हे परीक्षित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को दूध की धाराओं से स्नान कराया। दही, शहद, फूल, चंदन, माला, वस्त्रों आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान श्री गिरिराज गोवर्धन देवता के प्रसाद हेतु अर्पण किए। उस समय गोपों के पकवानों और व्यंजनों का ऐसा भारी अन्नकूट लगा कि सारा पर्वत दूध, मक्खन और पकवानों से ढक गया। उस समय हजारों घी के दीपक जल गए, धूप की सुगंध महक उठी, उनके मांगलिक बाजे, नगाड़े, शंख, दुंदुभी, भेरी बजने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपों से कहा, अब तुम सब हमारे गिरि देवता को देखोगे। वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक विशाल चतुर्भुज, तेजस्वी और परम सुंदर स्वरूप धारण कर गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। उधर एक रूप से तो श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार प्रकट हुए, इधर दूसरे रूप से सब ब्रजवासियों को पुकारकर कहने लगे कि देखो, गोवर्धन जी साकार रूप में प्रकट हुए हैं। गोपों ने उस मनोहारी रूप को सम्मुख देखा तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें दंडवत कर आपस में कहने लगे कि इंद्र ने तो हमें आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, परंतु यह तो पहली बार में ही प्रकट हो गए हैं। हमारे बड़ों ने बड़ी भूल की, जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर अब तक इंद्र की पूजा करते रहे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने सब गोप ग्वालों से कहा कि तुम लोग इनको अपने हाथों से पकवान दो, तो ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। यह सुनकर जब ग्वालों ने भोजन गिरिराज को दिया तो गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठा उठाकर खाने लगे। यह देखकर नंद, उपनंद, वृषभानु आदि सभी ग्वाले अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करने लगे। फिर श्री कन्हैया जी के कथनानुसार सब सामग्री अपने छकड़ों में लाद दी और दूध के बड़े बड़े कलश, चंदन, रोली, हल्दी, केसर, पुष्प छिड़कते श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा को चले। रास्ते में वे सब व्रजवासियों, ऋषियों, मुनियों, गायों और मोर बंदरों को प्रसाद लुटाते जाते थे। बाजों की ध्वनि और दीपकों एवं अगर, चंदन आदि के पात्रों के साथ श्री गिरिराज महाराज की यह 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण करके गोपों ने लौटकर पुनः श्री गिरिराज का पूजन किया और उनका अंग स्वच्छ वस्त्रों से पोंछकर श्री गिरिराज जी देवता का अति सुंदर श्रृंगार किया। हे परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब महाराज अंतर्धान हो गए तब नंद जी ने ब्राह्मणों, गायों एवं गोपों को छक कर भोजन कराया। फिर सब बचे हुए ग्वाल बालों सहित स्वयं भी भोजन किया। फिर वे ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गो एवं बछड़ों के सहित अपने घर को लौट आए। उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट प्रसिद्ध हुआ, जिसे लोग दीपावली के दूसरे दिन घर घर में मनाते हैं। श्री गिरिराज जी की पूजा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। ये था 24वां अध्याय। अब 25वां अध्याय, इंद्र का कोप और कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुनो। जब उस वर्ष में इंद्र ने अपनी सभा के देवताओं से यह पूछा कि अब की बार ब्रज से हमारी पूजा क्यों नहीं आई, यह सुनकर कुछ देवताओं ने उसे बताया कि प्रतिवर्ष सभी ब्रजवासी आपकी पूजा किया करते थे, परंतु इस वर्ष नंदराय के कृष्ण नामक बालक के कहने पर उन सब ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है और आपका पूजन हटा दिया है। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत क्रोध करके कहा, इन ब्रजवासियों के पास अधिक धन हो जाने के कारण उन्हें अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी है। अब मैं उन्हें फिर दरिद्र बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका भी गर्व नष्ट कर दूंगा। अब तक तो ब्रज का स्वामी मैं था, परंतु अब वह बालक उनका स्वामी बने, यह मुझे कैसे सहन होगा। इतना कहकर इंद्र ने महाप्रलय के वर्षा वाले मेघों को अपने पास बुलाया। हे परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर वर्षा विद्या जानने वाले अपने स्वामी देवता के पास पहुंचे
तब इंद्र ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम ब्रज के ऊपर चले जाओ और वहां इतना पानी बरसाओ कि सब ब्रजवासी बह जाएं। उस समय इंद्र की आज्ञा से सभी मेघपति देवता 49 पवनों और प्रलयकाली मेघों के सहित ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे। सब और जोरों की आंधी चलने लगी और बादलों के आने से अंधकार हो गया, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था। यह दशा देखकर श्री मदन मोहन जी ने हंसते हुए बलराम जी से कहा, हे भैया देखो, अपनी पूजा न पाने के कारण इंद्र ने खिसियाकर महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी, इसलिए अब मुझे इंद्र का गर्व मिटा देना चाहिए। उधर नंद, यशोदा आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए यह कहते थे कि इंद्र की पूजा हटाने का फल अब हमारे सामने आ गया, भला इस संकट से हमारे प्राण कैसे बचेंगे। हे परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा होने के कारण जब सारा वृंदावन पानी में डूब गया, तब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए और वे श्री कृष्णचंद्र जी के पास आ इस प्रकार कहने लगे, हे श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया, सो इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा देखते ही देखते सब लोग गो बछड़ों सहित पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हुए, तब श्री नंदनंदन ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं, गो बछड़े आदि को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के समीप चलो, वे इंद्र का अभिमान तोड़कर जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुंचे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। फिर सब ब्रजवासियों को गो बछड़ों सहित उनके नीचे बुलाकर सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे उसको जलाते जाओ। श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। उस समय सब ब्रजवासी श्री कृष्णचंद्र जी की प्रभुता को देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि श्री कृष्णचंद्र जी कोई बड़े देवता का अवतार प्रतीत होते हैं, अन्यथा किस मनुष्य में इतनी शक्ति है जो वह इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर उठा ले। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक हाथ पर पर्वत उठाए हुए अपने दूसरे हाथ में बांसुरी बजा रहे थे, परंतु यशोदा मैया अपने मोह तथा पुत्र प्रेम के कारण नंदराय जी से इस प्रकार कहती थी कि हमने बालक की बात पर विश्वास कर इंद्र की पूजा छोड़ी और पर्वत को पूजा, उसी का फल यह दिखाई दे रहा है। इस समय यदि मेरे लाल के ऊपर पर्वत गिर पड़े तो यह बड़ा गजब हो जाएगा। इतना कहकर यशोदा जी श्री कृष्णचंद्र जी की बार बार बलैया लेकर बोली, हे भगवान, आप मेरे कन्हैया की रक्षा कीजिए। इस तरह की बातें करते हुए यशोदा जी अपने कुल देवता और श्री नारायण जी को बार बार दंडवत करके यह मानती थी कि इस पर्वत को उठाने में मेरे कन्हैया को कोई कष्ट न पहुँचे। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने माता पिता को व्याकुल देखा तो उन्हें धैर्य बंधाने के लिए अपने ग्वाल बालों से बोले, हे ग्वालों, तुम सब भी पर्वत में अपनी अपनी लाठी लेकर मेरी सहायता करो। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब ग्वाल बालों ने पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दी। इस कौतुक को देखकर पास खड़े हुए श्री बलराम जी खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इधर तो श्री कृष्णचंद्र जी गोवर्धन पर्वत को उठाए ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे और उधर मेघ मूसलाधार पानी बरसाए चले जा रहे थे। उस समय सुदर्शन चक्र पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर सब जल को सोख रहा था, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिर पाता था। जब इंद्र ने यह बात सुनी तो वह मेघों की सहायता करने के लिए स्वयं भी आ पहुंचा। इस तरह 7 दिन और 7 रात लगातार पानी बरसाता रहा, परंतु किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख न हुआ। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की तरह आनंद से बैठे रहे। हे परीक्षित, 7 दिन तक सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों से भगवान की कथाएं सुनते रहे तथा श्री कृष्णचंद्र जी के मुखारविंद के दर्शन रूपी अमृत को पीते रहे। जब मेघों का सब पानी समाप्त हो गया, उस समय इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपने स्थान को लौट गया। जब उसने देवताओं को यह हाल सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ जाता है उस समय श्री हरि अवतार लेकर उसका दुख दूर करते हैं। इस समय श्री नारायण जी ने श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतार लिया है। देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर इंद्र अपने मन में बहुत पछताने लगा। उसे निश्चय हो गया कि श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर उसकी प्रलयकारी वर्षा को बेकार कर दे। हे परीक्षित, मेघों के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई, तब सब ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर जी से कहा, हे श्री कृष्णचंद्र जी, अब आप पर्वत को नीचे रख दीजिए।
यह सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यशोदा जी प्यारे श्री कृष्ण को गोद में उठाकर बारंबार मुख चूमने लगी तथा उनके हाथ और उंगलियों को दबाती हुई प्यार से इस तरह पूछने लगी, हे बेटा, 7 दिन तक पर्वत उठाए रहने से तेरा हाथ दुख रहा होगा। श्री श्याम सुंदर जी बोले, हे मैया, गोवर्धन पर्वत तुम सब लोगों की रक्षा करने के लिए फूल के समान हल्का हो गया था। मैंने तो उंगली का थोड़ा सा ही सहारा लगाया था। श्री दामा आदि ग्वालों ने उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे मोहन भैया, तुमने अपने कोमल हाथ पर गोवर्धन पर्वत कैसे संभाला? हमें तो यह बड़ा अचरज मालूम होता है। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी लाठी लगाकर पर्वत को उठाए हुए थे, इसलिए मुझे तो उसका बोझ कुछ भी मालूम नहीं हुआ। हे राजन, ब्रज में उसी दिन से श्री कृष्णचंद्र जी का नाम गिरधारी पड़ गया। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने सब लोगों को सुनाकर कहा, हे भाइयों, गोवर्धन महाराज ने ब्रज को डूबने से बचाया है, अतः अब सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इनका पूजन करो। यह सुनकर सब लोगों ने अत्यंत आनंदित होकर गोवर्धन नाथ का पुनः पूजन किया। नंद राय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न एवं धन दान में दिया और सब लोगों ने मंगल गीत गाए। उस समय वृंदावन में आकर सब लोगों ने बहुत आनंद मनाया और श्री कृष्णचंद्र जी का जय जयकार किया। ये था 25वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।